देखो आज हम लोग सेल के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि सेल में अपन ने इसको टाइप कर दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हमने कैसे इसको सीधा सीधा टाइप कर दिया। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे एक पेज में उतनी स्पेस नहीं आ पाती, ये जो पेज है A4 तक उतनी स्पेस नहीं आ पाती, और इसको कैसे कंसाइज करें। अभी इतने बड़े बड़े लेटर्स हमने टाइप किए हुए हैं, ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। किसको सिलेक्ट करोगे, इनको राइट क्लिक कर देना, सेल को सिलेक्ट किए, जिस सेल को सिलेक्ट किए ऐसा करके सिलेक्टेड हो गया, राइट क्लिक किया आपने, फॉर्मेट ऑप्शन को क्लिक कर दिया, तो सेल में फॉर्मेटिंग हो रही है। क्लिक किया, ऑप्शंस खुला, ऑप्शन से आप देखोगे यहां पे दिया है नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। इतने सारे काम हम एक सेल में कर सकते हैं। समझ में आया? सेल फॉर्मेटिंग क्या है, किसी भी एक सेल में या पूरे सेल में, इंटायर सीट के, इंटायर मींस होता है संपूर्ण, पूरा सीट में हम सेल की फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। केवल इतना, नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। तो मैं गया अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट में जाने के बाद इस पे दिया है ये टेस्ट का ऑप्शन जो दिया है, ये इस टेस्ट को पकड़ लूंगा ना मैं, इसकी डिग्री के हिसाब से ना ऊपर नीचे कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे कर ले, नहीं ऐसे नहीं, इसको बस पकड़ना है आपको, पकड़ा आपने और ऐसे कर दिया, ये ऊपर कर दिया, मतलब टेस्ट ऐसे दिखेगा, हमारी जगह बच गई। अब हम इसको और छोटा कर सकते हैं, सेलेक्ट किए, सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, कहां मैं एक एक करके छोटा करूंगा भाई, इसको पकड़ के सेलेक्ट किया और ऐसे कर दिया, जगह बच गई हमारी, हमको तो केवल नंबर लिखना है। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात ये है, आप चाहो सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाओगे, उसी अलाइनमेंट में आप ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो ना, बस इस प्रकार से आप इस पे अलाइनमेंट सेटिंग आप इस पे कर सकते हो। अब सेल की दूसरी चीजें अब हम बताते हैं, ये तो हो गया। अब सेल में आपने यहां पे एक चीज टाइप की है, मान लो कि आपको लिखना है, मैं इसको बनाते चला जाता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। एक बॉक्स बना देता हूं मैं, बोल्ड कर देता हूं और येलो कर देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। यहां पे मैं टाइप करता हूं 100, यहां पे टाइप करता हूं 200, यहां पे टाइप करता हूं 10, लेकिन 01 नहीं आ रहा है, 02 नहीं आ रहा है, 003 नहीं आ रहा है, 005 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए ना। अगर आपका सीनियर बोल दिया नहीं भाई 01 कीजिए, कैसी बात करते हो, ये तो नियम होता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो कैजुअल मिस्टेक कहलाती है। सीनियर वर्किंग के हिसाब से बता रहा हूं, तो ये कैसे आए, इसको करना कुछ नहीं है, जिस सेल में आप लाना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो। मैं केवल फॉर्मेट सेल बता रहा हूं, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो और फॉर्मेट सेल में चले जाओ, यहां पे इसको ना नंबर में जाके इसको टेस्ट कर देना है। क्या कर देना है? टेस्ट कर देना है। टेस्ट करने के बाद आप ना उसको ओके कर दो। अब आप यहां लिखिए 100, 200, अब देखो 01, 02, 003 सब आ रहा है। समझ में आया? ऐसे आता है, क्लियर हो गया? पहले नहीं आ रहा था क्योंकि वो जनरल में सेट था, वो नहीं आएगा। आगे बढ़े, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैं इसको कलर कर देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे से। मुझे रुपीस लिखना है, इंडियन रुपीस पे, इस पे गया मैं और मैं लिखा 100.00, ऐसे लिखते हैं मैथ में हमेशा, 100 रुपीस .00, रुपीस 312 रुपए 12 पैसा, रुपीस 500 रुपए 96 पैसा, ऐसे लिखते हैं ना रुपीस, तो 10 रुपए 00। तो हमेशा ध्यान रखो, लिखने की जो तरीका होता है वो एक्चुअली में यही होता है। या तो आप पाओगे जैसे कि 2 रुपए और ये ऐसे कर देता है, 500 रुपए ये, इसका मतलब ओनली। कभी बैंकिंग सेक्टर में जाओगे 10,312 रुपए ओनली, या हिंदी से कहते हैं मात्र, लगाना जरूरी है कि इतना ही एक्चुअली में हमको चाहिए। अब यहां पे हम लोग क्या है कि परेशान हो गए। अब हमको, मैं 2-4 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हजारों नंबर, हजारों जो सैलरी बन रही है उनकी सीट में .00 आना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 नंबर आना चाहिए। ये कैसे करें? ये करने के लिए सीधा फंडा है, आपको
केवल नंबर डालना है आपको। जैसे 100 डाल दिया, 20 डाल दिया, आपने 31 रुपए 16 पैसा डाल दिया, बाकी सब अपने आप बना ले सिस्टम। आप इसको सिलेक्ट कीजिए या पूरे कॉलम को एक बार में पूरे नीचे तक जाएगा। कॉलम कितने तक है? 10,48,000 तक है क्या? 1,48,576 यहां तक जाता है। तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिया, या तो जितना चाहते उतना सिलेक्ट कर दो। आप इसे सिलेक्ट कर दो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में जाओ, जाने के बाद आपको दिखेगा अकाउंटिंग दिखेगा। तो डेसिमल रखना चाहते हो ना, मतलब पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितने अंक रखना चाहते हो? 2। एक तो ये रिजल्ट में काम आता है, एक तो ये सैलरी में काम आता है, ठीक है? 2 रखना चाहते हैं। और क्या देना चाहते हो? सिंबल। हम जाहिर सी बात है रुपी देना चाहते हैं, इंडियंस हैं। इसको ओके किए और इसको ओके कर दिए। अब आप यहां डालिए 10 रुपए 12 पैसा, लगाते चला जा रहा है। अब आप कुछ भी टाइप कीजिए, वो बनाएगा। 1000 रुपए आप डालोगे, 152 रुपए 53 पैसे, वो अपने आप ले रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है? इसको सिलेक्ट कर लेता हूं समझाने के लिए, और इसको कर देता हूं बोल्ड कर देता हूं और बीच में कर देता हूं ताकि आपको समझा। मैं एक नंबर टाइप कर रहा हूं, सीरियल नंबर, वो कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आता है। पीछे के 3 डिजिट हमको बदल बदल के लिखने हैं। जैसे कि 9 तक लिखना है, अब लिखना है 4 5 4 6, फिर 1 2 3 4 5 6। ये तो आ नहीं रहा है, इसको कर लेते हैं अपन, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जब नया राइट क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ और जनरल पे है ना, इसको नंबर कर दो और पीछे के डेसिमल के पॉइंट 0 करके हटा दो। ये नंबर में आने लगेगा, ये देखो आने लगा। तो हमको एक नंबर लिखना है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सिमिलर है, नेसेसरी है, ये आएगा ही आएगा, लेकिन पीछे के 3 डिजिट चेंज होंगे। समझना बात को, कहां ले जाता हूं मैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 डिजिट क्या है? 6 3 9 है। ऊपर का भी चेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीछे के 3 डिजिट ये है। मतलब कि आपको 3 डिजिट अगर टाइप करने को देता तो शायद काम हमारा जल्दी हो जाता है। एक लिस्ट दिया है कि नंबर टाइप, आप गौर करते हो ये 9 तक तो लिखना ही है, बाकी पीछे का चेंज करना। तो आप अपनी अकल लगाते हो कि यार एक काम करता हूं मैं, इसको ना ऐसे डबल क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी से। अब यहां डबल क्लिक करूंगा, ऐसे करूंगा, फिर 3 डिजिट चेंज कर दूंगा, फिर नीचे जाऊंगा, फिर डबल क्लिक करूंगा, ऐसे करूंगा, फिर डिजिट। टाइम लगेगा, फिर भी टाइम लगेगा, क्या करें? इसके लिए हमको सिस्टम को बता देते हैं। यहां पे हम जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आएगा ही। इसको अपन कर लेते हैं कॉपी। क्या कर लेते हैं? ये देखो यहां से भी कंट्रोल सी कॉपी कर लिए। यहां पे अपन ने लगा दिया, ऐसे सेलेक्ट किया और गए राइट क्लिक, फॉर्मेट में चले गए। फॉर्मेट में जाने के बाद गए कस्टम में, मीन्स अपने अनुसार, कस्टमाइजेशन कहते हैं उसको। अपने अनुसार मैं काम करना चाहता हूं, कस्टम में गए, इस टाइप को मिटा दो, कंट्रोल V लगा दो। किसमें गए? सिलेक्ट किए, राइट क्लिक गए, फॉर्मेट में गए और कस्टम में गए। नंबर्स में अलाइनमेंट में नहीं मिलेगा। साइकिल की दुकान में साइकिल का काम, कार की दुकान में कार का काम, तो नंबर्स में मिलेगा कस्टम में। कस्टम में गए, आपको मिल गया क्या? ये टाइप को आपको हटा देना है, कंट्रोल V लगाएं, पेस्ट तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे 3 डिजिट लिखना है ना, तो 1 2 3 3 डिजिट के अपन ने खाली दे दिया भाई, जगह दे दिया, ठीक है। और मैं कर दिया ओके, कर दिया। अब इसको अपन यहां पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना है? 1 9 तक ले लिया, 0 0 1 अपने आप ले लिया। मुझे लिखना है 124, तो आंसर क्या आएगा? 9 तक तो आएगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 4 कर लेंगे। 1 2 4 है, उसको नहीं पता साहब को कैसे जल्दी काम कर रहा है, क्योंकि सीनियर आपके ग्रेड को गिराने के लिए हाईली काम देगा और आप अपने दिमाग का यूटिलाइज करके, लॉजिक का यूज करके काम को आसान बना सकते हो। इसलिए पूरे मैथमेटिकल वर्क में MS ऑफिस एक्सेल का यूज किया जाता है और ऐसे किया जाता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो इसको। अब लगाना है 1 5 6 लिखना है, ये लिख दिया। 9 1 12 लिखना है, ये लिख दिया। 3 नंबर लगा दिया, 0 0 3 कर देगा।
इस प्रकार मतलब इसका लास्ट नंबर बस लिखना, वो ऑटोमेटिक बिल्कुल हमारा काम आसान हुआ ना, हमारा समय बचा ना, माइक्रो सेकंड बचा, लेकिन बचा। समझिए, आप कैलकुलेट करो 8 घंटे की नौकरी पे क्या हालत होगा। इस प्रकार से आप बदल सकते हो। समझ में आया? ओके, चलो ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। चलो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 155 मान लो, इंटर मारे, सिस्टम ने ले लिया। 592 सिस्टम ने ले लिया, तरीके से ले लिया ना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए येलो ये और डार्क कर देता हूं ताकि हम समझ पाए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको मैं कॉपी करके यहां तक पेस्ट कर देता हूं, ताकि मान लेते हैं किसी में 3 9 12 कर दो, सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट हम इस प्रकार से अभी दिखा रहे हैं, 14/3/2001 इसी फिगर का दिखा रहे हैं ना, लेकिन हम लोग इस फिगर का भी देख सकते हैं। भाई उस दिन कौन सा था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था वो दिन कौन सा था, इस पे गए, ये बता देगा, बता दिया, थोड़ा और बड़ा करेगा ये देखो, ये बता दिया। अब यहां पे चेंज कर दो आप, 6/2/13 उस दिन जो था फरवरी था और वेडनेसडे था। मतलब बता दिया ना कैलेंडर के हिसाब से। सही बताता है क्या? हाँ बिल्कुल सही बताता है भाई, सिस्टम में कैलेंडर लगा है, कैसी बात करते हो। मेरे दिन सर कौन सा था? वो नहीं, क्या डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा? 24/4/2004 सैटरडे था, 24/4/3 थर्सडे। अरे नहीं, क्या कंप्यूटर से कैसे करोगे, सब तो डिकोड पड़ा हुआ है इस पे, इस पर। हाँ समझ में आ गया ना, है ना। और ये जानना हो कि अभी कौन सी डेट तारीख है, तो कुछ नहीं करना होता है, बराबर नाउ लिखो और ब्रैकेट कर दो, हम मार दो इंटर, टाइप हो जाए। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस प्रकार से हम फॉर्मेट के और भी चीज पढ़ेंगे धीरे धीरे, मैं समझा देता हूं, ठीक है।